कैसे करते हैं यज्ञ? मां कैकेयी ने कहा कि मुझे चाहिए राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास हो गया। 13 साल तो सुख शांति से छोटे मोटे गुंडे बदमाशों के साथ लड़ते लड़ते बीत गए। 14वें साल में झगड़ा हो गया। किसके साथ? किसके साथ? जो बाइडेन के साथ झगड़ा हो गया। जो बाइडेन के साथ झगड़ा हो गया, उस काल के अमेरिका के साथ झगड़ा हो गया। राम जी अकेले जंगल में, उनके पास कुछ नहीं था। घर से कांधे पर एक छोटा सा तमंचा लेकर आए थे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जंगल के बीच में वो अकेला आदमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा से टकराया। क्या डरा? क्या डरा? घबराया? क्या उसका पुरुषार्थ घटा? आप आश्चर्य की बात देखो, कभी कभी बैठकर मैं आश्चर्य करता हूं और चकित हो जाता हूं। युद्ध हुआ, युद्ध ठहर गया, युद्ध ठहरा तो अब राम जी को जरूरत थी सामान की। सामान के लिए उन्होंने एक राजा को अपने अधीनस्थ कर लिया। किसे? सुग्रीव को। सुग्रीव पर एहसान किया, मित्रता की और उसे अपने अधीनस्थ कर दिया। अब सोचो, सुबह सुबह एक दिन राम जी उठे और जब पता लगा, हनुमान जी पता लगा लाए कि वो तो दूर 100 योजन दूर वहां लंका में बैठी हैं, अशोक वाटिका में मां सीता, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के नियंत्रण में हैं। तब सुबह सुबह राम जी ने उठकर कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव, हम रावण पर हमला करेंगे। तो सुग्रीव को आश्चर्य हुआ। बोला महाराज, रावण पर हमला संभव नहीं है। पूछा क्यों? बोले रावण तो ऐसी जगह बैठा है जहां चारों ओर जल ही जल है, जहां चारों ओर। ऐसी जगह को जीतना लगभग असंभव है। आपने एक देश का नाम सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन। नाम सुना? क्या कहते हैं लोग उसके बारे में? कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। उसके बारे में कहते हैं उसका सूरज कभी नहीं डूबता। क्यों? उस पर 2 आदमियों ने हमला किया। एक थे नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा था अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर ने ब्रिटेन को लगभग नेस्तोनाबूद कर दिया था। विंस्टन चर्चिल उस समय उनके मुखिया थे, उस देश के प्रधान थे। उनके समय में इस हिटलर ने इस इंग्लैंड की वो हालत की थी कि उन्होंने कहा था कि अगर संसार में कहीं डूम्सडे है, कयामत का दिन है, तो वो आज है। अल्लाह का कहर बरस रहा है आसमान से। यह हालत की थी हिटलर ने। लेकिन ताज्जुब करोगे, हिटलर इंग्लैंड को जीत नहीं पाया। उससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने हमला किया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट भी इंग्लैंड को जीत नहीं पाया। कारण क्या था? इंग्लैंड समुद्र के बीचों बीच है और चारों ओर उसके क्या है? जल ही जल है। ऐसी जगह को जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और ये सब जो सैन्य इच्छा रखते हैं, जो राजा होते हैं, रजोगुणी होते हैं, वो जानते हैं। राम जी ने जब सुग्रीव से कहा कि हम लंका पर हमला करेंगे, तो सुग्रीव ने आकर कहा कि लंका को जीता नहीं जा सकता। पूछा क्यों? कहा उसके चारों ओर समुद्र है, यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इतनी बड़ी सेना वहां तक कैसे जाएगी? तो राम जी ने कहा, यह बहुत हंसी की बात है, राम जी ने सुग्रीव से कहा कि हम समुद्र पर पुल बनाएंगे। सुग्रीव हंसा होगा और सुग्रीव ने कहा होगा, महाराज जहां लोग राजवाहों नदी नालों पर लकड़ी के लट्ठे डालकर पार हो जाते हैं, वहां 50 किलोमीटर लंबा पुल बांधने की बात कर रहे हो। आज सुबह से कोई मजाक करने के लिए मिला नहीं है, मिला नहीं है। ये कहा होगा सुग्रीव ने। लेकिन राम जी अपनी योग्यता को जानते थे। उन्होंने कहा ना, मैं पुल बनाऊंगा। कहा कैसे बनाओगे? बोले कोई जरूरत नहीं, तेरे यहां जितने इंजीनियर्स हैं उन्हें मेरे पास भेज दे। कहा वो इंजीनियर्स छोटी शिल्प विद्या जानते हैं। कहा बड़ी, हम सिखाएंगे, तू भेज दे मेरे पास, मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं क्लासेस लूंगा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे बनता है। अरे मैं जानता हूं कैसे पुल बनता है। और राम जी ने संसार का सबसे लंबा पुल उस समुद्र पर बांध डाला। बोलो बांधा था कि नहीं बांधा? अच्छा, ईमानदारी से एक उत्तर दो। अगर राम जी ने वहां पुल बनाया तो क्या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं जानते थे? बिना जाने पुल कैसे बनेगा? क्या वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं जानते थे? क्या जियोलॉजी नहीं जानते थे? क्या वो ओशन साइंस नहीं जानते थे? वो ये सारा जानते थे, तभी तो पुल बना पाए। पुल बनाया, उसके घर में गए और उसका वंशनाश कर दिया। ऐसा वंशनाश किया, आज तक ऐसा युद्ध नहीं घटा। मैया सीता को रावण बहकाने गया तो मां सीता डरी नहीं। राम जी का बल देखा आपने? सीता का बल देखो। उसके घर में बैठी अकेली दुबली सी लड़की जो 13 साल जंगल में रहने के कारण पीली पड़ गई है, डरी नहीं, घबराई नहीं। उसे हंसकर कहती है कि क्या यह नकली सिर दिखा रहा है? क्या मुझे डरा रहा है? मैं अपने पति को जानती हूं, मैं तुझे भी जानती हूं। मैं तुझसे कहती हूं, अब भी जा, मेरे पति के पांव पकड़ ले। हो सकता है न्याय का उल्लंघन करके वो तुझे क्षमा कर दे। करेगा तो नहीं?
लेकिन हो सकता है न्याय का उल्लंघन करके वो तुझे क्षमा कर दे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू मेरे पति को जानता नहीं है, तेरा ऐसा नाश करेगा कि इतिहास की आंखों ने ऐसा नाश नहीं देखा और भविष्य की आंखें ऐसा नाश देखने के लिए तरस जाएंगी। बोलो राम जी ने किया कि नहीं किया? यही किया राम जी ने, क्योंकि राम जी जानते थे कि क्या कैसे करना है। वो अच्छे से पढ़े लिखे थे, जिसे आजकल आप कहते हो अपनी भाषा में वेल एजुकेटेड, वैसे राम जी थे। और राम जी ने उस रावण का वंशनाश कर दिया। किस आधार पर? अपनी योग्यता के आधार पर, उस शिल्प विद्या के आधार पर जिसे भगवान राम जानते। क्योंकि जिस समय घर से चले उस समय मां कौशल्या ने भी एक वचन लिया था इनसे। क्या कहा था? कि तू लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर जा रहा है, तेरी चिंता ज्यादा नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है जैसे आज पीठ फेर कर जा रहा है वैसे इन दोनों के साथ आकर मुझे मुंह भी दिखाना, इन्हें छोड़कर मत आना। उस संकल्प को पालने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य का विध्वंस कर दिया। इसे कहते हैं यज्ञ करना। इसका नाम क्या है? यज्ञ करना। तो बंधुओं आओ मिलकर ताकत इकट्ठी करें, आओ सामर्थ्य इकट्ठी करें, आओ समिधाएं लाएं, आओ आचमन पात्र लाएं, आओ श्रुवा लाएं, आओ यज्ञकुंड लाएं, आओ ऋत्विकों को जोड़ें, होताओं को जोड़ें और आओ मिलकर यज्ञ करें। आज यह राष्ट्र भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि सब सुरक्षित हो गया है, अभी आपको पता नहीं है। अंतिम दिन बताऊंगा कि देश की दशा क्या है तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इस देश की दशा क्या है। राष्ट्र भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। अगर आज आपने यज्ञ करने की नहीं सोची तो यह राष्ट्र डूबेगा। आपके सिवाय इस देश का दूसरा कोई सहारा नहीं। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, बहुत धन्यवाद, प्रणाम।